ओके, तो ये है S24 Ultra, जिसे थोड़े टाइम बाद ही 2 साल हो जाएंगे एज माई प्राइमरी डिवाइस। और ये फोन अभी आपको 72,000 का मिल रहा है। तो अगर आप आज कोई 70,000 रुपए का फोन लेते हो तो आपका मेन पॉइंट होना चाहिए कि वो एटलीस्ट 3 साल चल जाए। आज हम इस फोन को उसी नजरिए से देखेंगे। तो इतना पुराना होने के बाद मेरे हिसाब से पहला सवाल आपका होना चाहिए कि इसकी बैटरी कैसी चल रही है। देखो, इसमें 5000 mAh की बैटरी आती है, 45 वॉट की वायर्ड और 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। जब ये फोन नया था तब इसने मुझे लगभग 8 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम दिया था, जो कि मेरे लिए बहुत था और मैंने इस फोन को बहुत ही ब्रूटली यूज करा है। फरवरी 2024 से अभी पिछले महीने तक, जब तक मैंने इसकी टेस्टिंग शुरू नहीं करी थी, तब तक मेरे फोन के अंदर एंड्रॉइड ऑटो इसी फोन से चलता था। और अगर आपको आइडिया हो कि एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले अगर आप वायरलेसली चलाते हो तो वहां पर फोन पर काफी स्ट्रेस पड़ता है। तो मैंने इसकी बैटरी को अच्छा खासा अब्यूज करा है, उसके बावजूद भी आज ये लगभग 5.5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे दे देता है। और मैंने इसके कोई भी बैटरी प्रोटेक्शन को यूज नहीं करा है। इसमें बेसिकली 3 मोड मिलते हैं, बेसिक, अडेप्टिव और मैक्सिमम। बेसिक में आपका नॉर्मली जैसे चार्ज होता है, आपने चार्ज में लगाया, जब तक 100% चार्ज नहीं होगा तब तक नहीं रुकेगा। अडेप्टिव आपके यूज केस के हिसाब से आपको अडेप्ट करेगा, मतलब आप सुबह यूज करते हो फोन को सबसे ज्यादा या फिर रात में यूज करते हो तो उसी टाइम ये 100% चार्ज करेगा, वरना 80% पे लॉक करके रखेगा। मैक्सिमम में आप एक लिमिट लगा सकते हो 80, 85, 90, उसके बाद ये चार्ज करना बंद कर देगा। तो इससे आपकी बैटरी की लॉन्जेटिविटी और ज्यादा बढ़ सकती है। मैंने यूज इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे थॉरोली इसको टेस्ट करना था। तो इसकी बैटरी बहुत अच्छे से एज कर रही है। बट व्हाट अबाउट द फिजिकल डैमेजेस? क्योंकि अगर आपने मेरी इसके 1 साल की रिव्यू वाली वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने बताया था कि ये मेरे हाथ से इतना गिरा है, मैं इसके टोटल 10 स्क्रीन प्रोटेक्टर्स तोड़ चुका हूं। तो जितना अत्याचार मैंने इसके ऊपर किया है, इसने उन सबको बहुत ही अच्छे से हैंडल करा है। यहाँ पर एक छोटा सा डेंट है और एक निहायती घटिया कवर यूज करने की वजह से यहाँ पर हल्के हल्के स्क्रैचेस हैं। उसके अलावा ये टाइटेनियम फ्रेम एब्सोल्युटली सॉलिड है। बटन्स की टेक्टाइलनेस आज भी बिल्कुल वैसी है जैसी डे 1 पर थी। एस पेन को डालने और निकालने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। बट द डिजाइन आई वांट टू टॉक अबाउट। जब तक S25 Ultra नहीं आया था, लोग कहते थे कि भाई इसका ये साइड वाला जो डिजाइन है थोड़ा शार्प है, ये हमारे हाथों में चुभता है। लेकिन जब सैमसंग ने इसे फिक्स कर दिया, इसको राउंड कर दिया कॉर्नर से, तब लोग कहने लगे कि यार इसका डिजाइन क्या ही एस्थेटिक था, ये एक लेजेंडरी डिजाइन था। तो मतलब मुझे लोगों का भी समझ नहीं आता कि वो चाहते क्या है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, ये जो साइड वाला कोना है ये आपको कहीं से दुख नहीं देता। महीने में या हफ्ते में एक दिन ऐसा आएगा जब आपको बिना केस के फोन को ऐसे करके होल्ड करना पड़ेगा। मुझे तो आज तक नहीं आया, आपको मे भी आ सकता है आपके काम के हिसाब से, बट पिछले 1.5 साल से मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कोना मुझे किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट दे रहा है। इसके बाद इसको घुमाते ही सामने दिखती है एक बेहतरीन डिस्प्ले। तुम इसकी डिस्प्ले को चाहे नंबर्स के हिसाब से रेट करो, चाहे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये टॉप नॉच मिलेगी। स्पेक्स आप अपने आप देख लो, मैं एक्सपीरियंस बता देता हूँ। ये एक 2K पैनल है जिसे मैंने आज तक 2K पे यूज नहीं करा है क्योंकि 1080p इज मोर देन इनफ फॉर मी। इसके अलावा लोगों को एक छोटी सी शिकायत थी कि इसके विविड और नॉर्मल मोड के अंदर कोई भी ऐसा अंतर नहीं देखने को मिलता। तो सैमसंग ने इसके लिए एक स्लाइडर दे दिया कि भाई जितने चाहे उतने रंग भर लो अपने हिसाब से। प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास आर्मर का यूज हुआ है, जिसने फोन को अच्छा खासा प्रोटेक्ट करा है। जैसा कि मैंने बताया, मैं 10 स्क्रीन गार्ड तोड़ चुका हूं, लेकिन स्क्रीन एक बार भी नहीं। इसके अलावा कलर, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, इन सब को अगर मैं जज करूं देन दिस इज द बेस्ट डिस्प्ले आई हैव एवर यूज्ड। मैंने S25 Ultra की यूज करी है, वो थोड़ी सी बेटर है, बट उसके अलावा मैंने 17 Pro की यूज कर ली, मैंने Google Pixel 10 Pro XL की यूज कर ली, मैंने iPhone 16 Pro की यूज करी है। इनको यूज करने के बाद भी आई स्टिल प्रिफर दिस डिस्प्ले ओवर दीज डिवाइसेस। सोचो, जो डिस्प्ले इन तीनों डिवाइसेस के डिस्प्ले को हरा दे रही है वो आपको सिर्फ 72,000 रुपए में मिल रहा है। क्या ही बात है। इसी डिस्प्ले के नीचे आपको एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। इसकी सबसे खास बात मुझे लगी कि सस्ते वाले टेम्पर्ड के साथ भी काम करता है। इसमें 200 रुपए वाला ग्लास लगा है, इसके साथ भी काम करता है। ये Google Pixel 10 Pro XL है, इसमें मैंने ये 200 रुपए वाला लगवाया था ग्लास, उस पर काम नहीं कर रहा था मेरा फिंगरप्रिंट। मुझे 1400 रुपए खर्च करने पड़े थे इसके टेम्पर्ड के लिए। अब बैटरी और ड्यूरेबिलिटी के बाद लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि मुझे ये खरीदने के बाद 3 साल तक चलाना है। इसमें आपको Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है विद UFS 4.0 स्टोरेज, जिसकी वजह से आज ये आपको एक बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। परफॉर्मेंस के लिए इसके बेंचमार्क के रिजल्ट देखने हैं तो वो ये रहे। अगर मैं इन स्कोर्स को आज के फ्लैगशिप फोन से कंपेयर करूं तो ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, और ये डिफरेंस भी आपको केवल रॉ परफॉर्मेंस में ही दिखेगा। जब आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आओगे तो S25 Ultra और इसके अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको अंतर देखने को मिलेगा। BGMI इसके अंदर भी 120 FPS पर बहुत अच्छा चलता है। मेजर क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर भी वो 100 और 90 FPS तक ही ड्रॉप होता है, उससे नीचे नहीं। गेंशिन इंपैक्ट में भी हाईएस्ट
सेटिंग में ये 60 FPS पर बहुत प्यार से चलता है। मतलब आज के टाइम भी आप इस पर कितना ही स्ट्रेसफुल काम डाल लो, ये विदाउट एनी हेजिटेशन उस काम को बहुत प्यार से कर देगा। और अगर आप इसमें वीडियो वगैरह शूट करके इसी में एडिट वगैरह भी करना चाहते हो ना, तो ये और भी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। यहाँ पर एडिटिंग काफी ज्यादा ईजी लगेगी। लेकिन हाँ, एक सजेशन मैं जरूर देना चाहूंगा, अगर आप प्योर गेमर हो, मतलब गेमिंग के अलावा दूसरा फोन के अंदर कोई दूसरा काम ही नहीं है, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा इसका आधे दाम का Neo 10 भी आपको बहुत अच्छे से काम करके दे देगा। आपको फिर ये 70,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर लाइक अ एक्सपीरियंस डिवाइस। अगर आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस करना है तब आपको इतने पैसे खर्च करने चाहिए। इसके अलावा छोटी मोटी चीजें जैसे नेटवर्क बहुत कमाल का है। मैंने अपने इसके रिव्यू में भी बताया था कि जब मुझे टेस्टिंग करनी थी तो मैंने इसी के अंदर सिम डाल के टेस्ट करा था कि भाई परफॉर्मेंस कैसा है, इसका नेटवर्क अच्छा है या नहीं। उसके लिए इसको मैंने स्टैंडर्ड बना रखा था, तो खुद ही सोच लो कि इसका नेटवर्क कितना अच्छा होगा। दूसरा, इसके स्पीकर्स बहुत कमाल के हैं। ऑल्दो मैं 1,30,000 से जब जज करता हूं तो मेरे हिसाब से इसमें हल्का सा बेस ऐड होना चाहिए था, लेकिन जब 72,000 रुपए के हिसाब से मैं इसे देखूंगा तो इसके स्पीकर्स में एक पैसे की भी कमी नहीं है। सेम विद द हैप्टिक्स। मुझे इसके हैप्टिक्स इवन अपने आईफोन से भी बेटर लगते हैं, क्योंकि मैं इन्हें कस्टमाइज कर सकता हूं। मुझे पूरे यूआई के अंदर कम हैप्टिक्स चाहिए, लेकिन कॉल आए तो मैक्सिमम पे चाहिए, तो वो सारा मैं इसमें मैनेज कर सकता हूं, लेकिन इसके अंदर जो है वही है। सो बेसिक छोटी छोटी चीजों को सैमसंग ने यहाँ पर मास्टर कर रखा है, उसके बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं है। बात करनी है तो इसके सॉफ्टवेयर के बारे में करो, क्योंकि ये आज के टाइम का सबसे स्टेबल सॉफ्टवेयर है। इसमें iOS 26 है, इसमें Android 16 है, बट इन दोनों में बहुत ज्यादा बग्स हैं कंपेयर टू One UI 7। ये अभी Android 15 पर चल रहा है, लेकिन सैमसंग ने इसका One UI 8 रिलीज कर दिया है ऑफिशियली, तो जल्दी ही इस फोन के अंदर मिल जाएगा। और ये फोन Android 14 के साथ लॉन्च हुआ था, Android 15 आ गया है। Android 16 जो अभी आएगा, उसके आने के बाद भी 5 और साल हैं इसको सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। मतलब टोटल 7 साल का इसको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने का प्रॉमिस किया गया था। तो आप सोच सकते हो कि फ्यूचर प्रूफिंग के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। अगर आप अभी का भी कोई फ्लैगशिप एंड्रॉइड लेते हो जैसे OnePlus 13, उसमें भी आपको 4 साल का ही सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। ये तो थी सॉफ्टवेयर के एक्सपीरियंस की बात। अगर मैं फीचर पर आता हूं तो वो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं कुछ वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अंदर ऐसे फीचर हैं जो आपको दूसरे किसी भी एंड्रॉइड ब्रांड्स में नहीं मिलते। बग्स की बात करूं तो मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि इसमें बिल्कुल ही बग्स नहीं मिले। छोटे मोटे कुछ बग्स मिले हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ फिक्स भी होते रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अभी के टाइम का ये सबसे ज्यादा स्टेबल यूआई है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं इसको चार्ज करता था तो इसमें बताता था पानी घुस गया है, बट अभी वो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। शायद और सॉफ्टवेयर अपडेट से हुई है, किससे हुई है पता नहीं, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं आता। इसके अलावा One UI का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इसका AI। चाहे मैं नंबर ऑफ फीचर्स की बात करूं या फिर उसके रिलायबिलिटी की, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं जो रेगुलर यूज करता हूं वो है स्क्रीनशॉट वाला। मैंने कोई भी स्क्रीनशॉट लिया, उसका एक छोटा सा पार्ट मुझे रखना है, तो ये कहता है कि भाई तुम्हें नॉर्मली ऐसे ही रखना है जो थोड़ा ब्लरी है, या फिर मैं इसके रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर दूं। इसके अलावा सैमसंग के AI के फीचर आपने पूरे साल भर बहुत सारे लोगों से सुन रखे होंगे, मैं उसको रिपीट करके आपको बोर नहीं करना चाहता। बस एक डाउट मुझे है, सैमसंग ने इस फोन को जब रिलीज करा था तो बोला था कि 2025 एंड तक इसके AI फीचर फ्री रहेंगे। उसके बाद क्या होगा सैमसंग ने नहीं बताया। तो अब इस साल के एंड के बाद क्या ये फ्री रहेगा, लगेगा पैसा तो कितना लगेगा? मेरे हिसाब से तो ये फ्री ही रहेगा, क्योंकि जैसे कंपटीशन AI लेकर आते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सैमसंग इसमें पैसे चार्ज करेगा, क्योंकि AI सैमसंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। अब हम बात करेंगे इसके कैमरास की। स्पेक्स देखने हैं तो पॉज करके पढ़ लो, और ये भी बता देना कि दूसरा कौन सा कैमरा है जो स्पेक्स के मामले में इसके आसपास आता है इस प्राइस के अंदर। इसके बाद ये फोटोज देख लो। इन फोटोज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूंगा, इससे भी कहीं ज्यादा फोटोज होंगी। आप सारी फोटोज आराम से तसल्ली से चेकआउट कर सकते हो कि कितनी डिटेल है, कितनी कलर एक्यूरेसी है, जूम करने पे कितना क्या कैसे होता है, वो सब आप खुद जज कर लेना। जब ये लॉन्च हुआ था तब इसके सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग के अंदर मे भी थोड़े बहुत इश्यूज थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ ये कैमरा ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुका है। मतलब इस प्राइस में दिस इज द फ्लैगशिप फोन यू कैन गेट। आपको इसमें केवल एक और फोन मिलता है, ये भी 6,000 रुपए महंगा है, ये iPhone 17। बट जितना अंतर इन दोनों के कैमरा में है, इन दोनों के साइज में है, उतना ही अंतर आपको इनके एक्सपीरियंस में भी मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्राइस में S24 अल्ट्रा से बेटर डिवाइस आपको आज के टाइम में नहीं मिल सकता। तो ये फोन आपको Amazon के ग्रेट इंडियन सेल में 72,000 का मिल रहा है। आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप उस लिंक से जाओगे तो हमारे चैनल को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा।